आपको बता दें, ईद पर दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया गया है। उत्तम नगर इलाके में सुरक्षा काफी कड़ी की गई है। दरअसल तरुण हत्याकांड की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली में 100 से ज्यादा जगहों पर इसी तरह से चौकियां बनी है। आवाजाही को लेकर भी लगातार नजर रखी जा रही है। दिल्ली पुलिस ने कई इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला, लेकिन आज की तारीख में सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाका दिल्ली का उत्तम नगर इलाका है, जहां हत्याकांड के बाद सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। तो वहां पर पीएसी तैनात की गई है। इन सब के बीच में हत्याकांड के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई। हालांकि पूरी दिल्ली फिलहाल हाई अलर्ट पर है, लेकिन इन सब के बीच में उत्तम नगर इलाका, जहां पर तरुण हत्याकांड की वारदात सामने आई थी, अब वहां पर क्योंकि साफ तौर पर कहा गया था हिंदू समुदाय की तरफ से कि हमारे युवक का खून बहा, अब ईद भी खून जैसी होगी। अब इन सब के बीच में देखिए सुरक्षा किस तरीके से कड़ी की गई है। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कई जगहों पर नमाज शुरू भी हो गई है, और दूसरी तरफ उत्तम नगर इलाका जो सबसे ज्यादा संवेदनशील है आज की तारीख में, वहां पर पुलिस की तैनाती, प्रशासनिक अमला मौजूद है। फ्लैग मार्च निकाला गया, गश्त बढ़ा दी गई है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। खास करके दिल्ली के 2 इलाके ऐसे हैं जहां सबकी निगाहें हैं। उत्तम नगर की तस्वीर समझिए। कैसा रहा? सब बढ़िया रहा, सब बढ़िया रहा, सब बढ़िया रहा। ये कहेंगे प्रशासन का बहुत शुक्रगुजार है, इन्होंने ईद के लिए बड़ा इंतजाम किया है और हम लोगों को बेफिक्र होकर ईद की नमाज अदा करने का मौका मिला। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी नमाज हुई है, अच्छी तरीके से हुई है, बहुत बढ़िया, अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छा है। दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा काम करा, बहुत बढ़िया, दिल खुश हो गया। बहुत अच्छी नमाज हुई हम लोगों की, बहुत शुक्रिया दिल्ली पुलिस की। बहुत बेहतरीन नमाज हुई, बहुत बढ़िया इंतजाम था प्रशासन का, बहुत अच्छा इंतजाम था। तो सीधे रुक करेंगे उत्तम नगर से, हमारे साथ सहयोगी अमित भारद्वाज लाइव कनेक्ट। अमित, किस तरह के हालात वहां पर हैं और नमाज किन परिस्थितियों में वहां हो रही है? देखिए, पूरा पुलिस का कड़ा पहरा था और आपको बता दूं कि कल से ही 30 बार बैठक हुई थी समितियों से। अमन कमेटी के जो मेंबर थे वो भी, उन्होंने कल भी हमारे से खास बातचीत की थी और आज भी लोगों ने हमसे बातचीत की और कहा कि दिल्ली पुलिस का शुक्रिया, प्रशासन का, शासन का शुक्रिया कि आज अच्छे तरीके से हमारी नमाज जो है वो अदा हो गई। इस समय आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। वो देखिए सामने आपको वज्र वाहन दिखाई देगा और बैरिकेडिंग दिखाई देगी। हर जगह पिकेट लगे हुए थे और करीब 700 से 800 जवान थे। लगातार जो है ये बड़ा इलाका है और उस इलाके को पूरा जो है वहां पर एक चप्पे चप्पे पर पुलिस के अधिकारी थे और यहाँ पर फोर्सेस भी, पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, आरएएफ लगी थी और उन्होंने भी पूरी सुरक्षा का जो है पूरा इन्होंने गहन जो है अंदर लोग गए थे, गश्त हो रही थी और लगातार फ्लैग मार्च हो रहे थे कल से ही। और अभी भी आप देखते हैं पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और आपको बता दूं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस है और किसी तरह जो है किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई शरारती तत्व ना आए, उसको देखते हुए हर एक इनपुट लिया जा रहा था। अपने भी सोर्सेज थे, उनसे भी बातचीत की जा रही थी। मुदुब तिवारी जो स्पेशल सीपी हैं वो यहाँ पर थे, ज्वाइंट सीपी जो हैं वो जतिन नरवा वो भी यहाँ पर पहुंचे थे, डीसीपीज यहाँ पर थे, एसीपी यहाँ थे। तो ये दोनों अधिकारी यहाँ पर थे। लगातार कल से उन्होंने पूरी जो है ब्रीफिंग भी दी पुलिस अधिकारियों को, पुलिसकर्मियों को। महिला पुलिस जवान थे और इतनी शांति से यहाँ पर जो है नमाज अदा की गई। ये 7 से 8 हजार लोग यहाँ पर जो है वो ईदगाह में पहुंचे थे नमाज अदा करने के लिए। तो यहाँ पर ईद की जब नमाज पूरी हुई तो लोगों ने हमसे बात की, उन्होंने शुक्रिया अदा किया जी मीडिया नेटवर्क का भी, प्रशासन का भी, शासन का भी, कि बहुत ही अच्छे तरीके से जो है उनकी नमाज अदा हुई। ईद पर बहुत खुश थे, सबको बधाई भी दी। और आप देख सकते हैं कि प्रशासन ने काफ़ी कड़े इंतजामात यहाँ कर रखे थे। 24 घंटे 7 दिन की सर्वेलेंस थी, ड्रोन कैमरा उड़ाए जा रहे थे। 8,800 लोगों की जो है वो उन्होंने जो है वो प्रोफाइल्स चेक की थी। 128 से ज्यादा जो है वो कुछ जो वहां पर भड़काऊ बयान दे रहे थे सोशल मीडिया पर, उनको, उनकी जो 128 थी उनको टेकन डाउन किया गया था। उन पूरे जो है कमेंट्स को, उनके जो उनके वो कमेंट सेक्शंस में लोगों और बिल्कुल अमित, दिल्ली पुलिस के सामने भी बड़ी चुनौती थी कि ईद और साथ में नवरात्र का मौका भी है। दिल्ली पुलिस के सामने भी बड़ी चुनौती थी कि इलाके में हालात बिल्कुल भी ना बिगड़े।
बिल्कुल, देखिए इसीलिए वो सोशल मीडिया पर जो है वो पूरी टीमें लगी हुई थी और देख रहे थे कि किसी तरह कोई जो इंस्टिगेट ना करे वायलेंस को, कोई ऐसा भड़काऊ बयान ना दे। जिस तरह से पोस्ट आ रही थी उसको टेकन डाउन किया जा रहा था और लगातार जो जतिन नरवाल है जॉइंट सीपी और मुधुप तिवारी हैं स्पेशल सीपी, उनके साथ जितने भी टीम थी एसीपीज डीसीपीज की, उन्होंने लगातार अमित लौटते हैं आपके पास। एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है में सड़क पर नमाज पढ़ी गई है, पुलिस की मौजूदगी में ही सड़क पर नमाज पढ़ी गई है, जबकि मुख्यमंत्री का आदेश है ऐसा नहीं होना चाहिए था। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अलीगढ़ से, जहां पर सड़क पर नमाज अदा की गई। तस्वीरें देख लीजिए, अलीगढ़ की ये तस्वीरें हैं और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस की मौजूदगी वहां पर है। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, खाकी में आपको वर्दी वाले नजर आ रखे हैं, वहां पर पुलिस की मौजूदगी और बाकायदा उनकी मौजूदगी में यहाँ पर अलीगढ़ में सड़कों पर नमाज अदा की गई। सीएम योगी का साफ निर्देश है कि तय जगह पर ही नमाज होनी चाहिए, चाहे वो ईदगाह हो या मस्जिद हो, सड़क पर या किसी पब्लिक प्रॉपर्टी पर इस तरह की कोशिश नहीं होनी चाहिए। लेकिन अलीगढ़ जहां पर सड़क पर ही नमाज पढ़ी गई है, तस्वीरें आप देख रहे हैं सबसे पहले जी न्यूज पर। दूसरी तरफ पुलिस की मौजूदगी, पुलिस वहां अनाउंस भी कर रही थी, लोगों को समझाने बुझाने का शायद प्रयास किया गया। क्या ये बड़ा सवाल है, लेकिन आखिर पुलिस के रहते हुए ये कैसे हुआ? तो ईद को लेकर यूपी में किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है उसकी अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिले भर में तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए। 3 तस्वीरें आपके सामने, अलीगढ़, संभल, मुरादाबाद। पश्चिमी यूपी की 3 संवेदनशील इलाके अलीगढ़ से लेकर संभल और मुरादाबाद में किस तरह से ईद की नमाज हुई है या हो रही है उसकी तस्वीर आप देखिए। अलीगढ़ में पीएसी तैनात थी, रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया था और साथ ही पैदल गश्त भी किया गया। संभल अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि जामा मस्जिद के सर्वे के वक्त हिंसा के बाद से ही यहाँ पर लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी। और अब ये देखिए ईद पर किस तरीके से अलर्ट है। अलग अलग तस्वीरें गाजियाबाद, एटा, अयोध्या, सुल्तानपुर, फर्रुखाबाद, संभल, संत कबीरनगर और मऊ की तस्वीरें, जहां पर प्रशासन ने ग्राउंड पर मोर्चा संभाला हुआ था, लगातार फ्लैग मार्च किया गया था, मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातचीत भी की गई थी और खुद बड़े बड़े अधिकारी ग्राउंड पर मौजूद थे। 20 कमेटियों की बैठक की गई, उसमें धर्मगुरुओं से बातचीत की गई थी ताकि माहौल शांतिपूर्ण बना रहे। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गाजियाबाद से लेकर मऊ तक की तस्वीरें देखिए, जो ये बताने के लिए काफी है कि यूपी पुलिस की तैयारी किस तरीके की थी। तो पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी, एनसीआर से लेकर बुंदेलखंड तक उत्तर प्रदेश में सघन व्यवस्था, सख्त सुरक्षा व्यवस्था जो है वो नजर आई है। तमाम शहरों की तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने जो बैठक की थी और स्पष्ट निर्देश दिया था कि कानून व्यवस्था को लेकर कोई भी ताही अधिकारी ना बरते। और ये जो आप हमारे आसपास की तस्वीरें देख रहे हैं, ये बता रखी है कि आखिर देखिए प्रशासन ने किस तरीके की तैयारी की